हाय इट्स दीपिका और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट वन शॉट्स के बारे में। क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि दीदी प्लीज़ वन शॉट पे जो है वीडियो बनाओ कि ऐसे कौन से चैप्टर है जिनके लिए वन शॉट कर सकते हैं और कौन से वन शॉट जो है इनफ होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टा पे भी डीएम किया था। तो आज इस वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करेंगे तीनों सब्जेक्ट के लिए कि ऐसे कौन से वन शॉट्स है और कौन से टीचर के वन शॉट्स जो इनफ है, मोर देन इनफ है। लाइक आप अगर वो वन शॉट कर लेते हो तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो। और कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनके लिए आपको डिटेल लेक्चर ही करना चाहिए, वन शॉट नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फिजिक्स जो है, तो फिजिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनके लिए अगर आप क्लासेस में हो, किसी कोचिंग में हो, तो उस कोचिंग के डिटेल लेक्चर जो है देखो, या फिर ये जो चैप्टर्स है अलग सर के जो व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर्स हैं, ओल्ड लेक्चर, वो भी आप कर सकते हो। और कोचिंग में हो तो उनके डिटेल लेक्चर कर सकते हो। इन चैप्टर्स के लिए स्पेशली अकॉर्डिंग टू मी जो है आपको वन शॉट लेक्चर नहीं देखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना नहीं बनेंगे। देयर आर चांसेस कि क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो है रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं इससे। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, देन मॉडर्न फिजिक्स। ये जो चैप्टर्स है फिजिक्स के, इन चैप्टर्स के लिए आपको जो है डिटेल लेक्चर की तरफ ही जाना चाहिए। और इसके लिए जो आप अलग सर का जो है ओल्ड लेक्चर्स देख सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको वन शॉट्स करने हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं है, तो इसके लिए जो वन शॉट अकॉर्डिंग टू मी जो बेटर रहेगा वो है सलीम सर एंड तनुज सर। तनुज सर के जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो सीरीज है आप वो कर सकते हो। एंड उससे जो है बहुत हद तक समझ लो 85 to 90% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और रेस्ट जो चैप्टर है फिजिक्स के उनको जो है आप वन शॉट से कर सकते हो। उसके बाद PYQs एंड NCERT के जो इंटेक्स क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, देन एग्जाम्पलर में, एंड लाइन बाय लाइन, तो आप NCERT पे फुल्ली फोकस्ड हो राइट नाउ। क्योंकि अगर आप तीनों सब्जेक्ट के NCERT भी कर लेते हो ना कंप्लीट, रादर कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज पे जाओ और मॉड्यूल्स पे जाओ, सिर्फ इस टाइम जो है ना आप सिर्फ NCERT पे स्टिक रहो और NCERT कंप्लीट कर लो तीनों सब्जेक्ट के। तो ये जो चैप्टर मैंने बताया इनको आप डिटेल लेक्चर से करो। और अगर वन शॉट से करना ही है तो सलीम सर और तनुज सर के जो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हो वन शॉट के लिए। और बाकी आप वन शॉट से कर सकते हो, चैप्टर आपका हो जाएगा। देन आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो आई थिंक अलग सर के जो ओल्ड लेक्चर है वो स्टिल रिलेवेंट है, उनसे कर सकते हो। एंड वन शॉट के लिए क्योंकि टाइम नहीं है, अगर वन शॉट से करना है आपको तो फॉर ऑर्गेनिक जो है आप पंकज सर का लेक्चर देख सकते हो फॉर ऑर्गेनिक। एंड इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERT इनफ है, लाइक वन शॉट देखो और फिर NCERT की रीडिंग लगाओ, PYQ करो, आपका इनऑर्गेनिक जो है ना जितना हो सके रिवाइज करो। क्योंकि कंप्लीट होने से सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप उसको रिवाइज ही नहीं करोगे, आपके दिमाग में ही नहीं रहेगा, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो इनऑर्गेनिक के लिए आई थिंक MD सर मोहित ददीज सर करके है, उनके वन शॉट्स, और एक हितेश सर है, उनके वन शॉट देख सकते हो। इनके वन शॉट्स लाइक काफी डिटेल्ड है। तो और इसमें इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है, लाइक क्लियर किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप MD सर एंड हितेश सर के लेक्चर देख सकते हो। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप सुधांशु सर के जो है वो लेक्चर्स देख सकते हो। इनसे आपका जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री भी हो जाएगा। एंड सर्वे सर के भी लेक्चर्स आप देख सकते हो। इससे भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो, सॉरी, फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा। बट फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, ये जो केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर है, ये चैप्टर्स भी अगर आपको टाइम मिले तो आप डिटेल लेक्चर से करो। बट स्टिल टाइम कम है तो आप ये जो सर है इनसे आप जो है वन शॉट्स कर सकते हो, जो डिटेल वन शॉट्स होते हैं, ये नहीं कि आप 1-2 घंटे के वन शॉट्स कर लो। नेक्स्ट बायो। बायो फुल्ली आप वन शॉट से कर सकते हो। बायो में एक्चुअली वन शॉट जो है वर्क्स। अगर आप वन शॉट देखने के बाद NCERT रीडिंग करो, PYQ सॉल्व करो, तो बायो में वन शॉट्स हो जाते हैं। बट स्टिल बायो के लिए जो मैं प्रीफर करूंगी वन शॉट जो बेस्ट है, लाइक अगर आप ये वन शॉट कर लेते हो कंप्लीट तो मोर देन इनफ है। फॉर जुअलॉजी
जो गुरु माँ करके टीचर हैं, खानशा मैम शायद उनका नाम है। तो उनकी जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है ज़ूलॉजी की, अगर आप वो पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेते हो, मोर देन इनफ है। आपका ज़ूलॉजी जो वो प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग उन्होंने साथ ही साथ कराई हुई है। एंड देन पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो, देन रिवाइज करो जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो आप रिवाइज करो, क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, बार 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 समझ के रिवाइज नहीं करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। एंड देन फॉर बॉटनी, तरुण सर एंड विपिन सर के लेक्चर्स आप देख सकते हो। एंड एक और जूलॉजी के लिए आप एमडी सर के भी वन शॉट देख सकते हो, वो भी मोर देन इनफ है। तो आपको जिनका समझ में आए, क्योंकि मैंने वो आकांक्षा मैम के लेक्चर्स देखे थे, तो आई थिंक वो मुझे ज़्यादा बेटर समझ में आए थे, क्योंकि उन्होंने समझा के पूरा और एनसीईआरटी की रीडिंग भी कराई हुई है, तो इससे आपका कवर हो जाएगा। एंड स्टिल आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और मेरे भी कुछ बायो के नोट्स हैं केमिस्ट्री के, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।